हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज हम नए कंटेंट नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, तभी ये कंटेंट पूरा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइस, बहुत दिन हो गया कुछ वीडियो में समय समय पर अपलोड नहीं किया फ्रेंड्स, लेकिन अब जो है डेली पर डेली आपको एक छोटा सा कंटेंट, छोटा सा टॉपिक पे एक वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए हम समझते हैं। आज का टॉपिक है चर और अचर। बीजगणित में चर और अचर क्या होता है। तो ये बीजगणित का सबसे बेसिक टॉपिक होता है फ्रेंड्स कि चर अचर जानना, ठीक है। तो जैसे मान लो हम कोई भी अक्षर जो है जानने की कोशिश करते हैं, इसमें अक्षर और अंक क्या होता है। तो इस वीडियो में आज हम ये पूरे से अंतर डिफरेंस जो है बताएंगे, पूरा कवर कराएंगे। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, तभी ये जो है छोटा सा मेरा जो कंटेंट है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत होती है बीजगणित में कि चर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, बिना चर और अचर के आप जो है पदों को नहीं पहचान सकते हैं, और ये सबसे बेसिक होता है। तो चलिए देखते हैं कि चर और अचर क्या होता है। तो सबसे पहले जो है टॉपिक है यहाँ का, चर क्या होता है। बीजगणित में चर अचर क्या होता है। तो चर वो होता है फ्रेंड्स जिसका मान जो है हमेशा जो है बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। पहले मैं डिफिनेशन समझाऊंगा, उसके बाद जो है आपको समझाऊंगा एग्जांपल। जैसे मान लो यहाँ पे डिफिनेशन की बात पे आते हैं। जैसे मान लो ये चर हो गया, ठीक है। तो चर क्या होता है, जिनका मान बदलता रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं, जिनका मान बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चर। जैसे कि यहाँ पे हम अगर बात करें तो कांस्टेंट, अगर नियत बना रहता है जिसका मान, जैसे मान लो ये अचर की बात करें तो अचर में बोला गया है कि जिनका मान स्थिर रहता है। जैसे मान लो कांस्टेंट मतलब नियत बना रहता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, वो स्थिर मान वाला क्या कहलाता है, वो अचर कहलाता है, ठीक है। चर और अचर का डिफिनेशन आप अच्छे से जान गए कि चर वो होता है जिनका मान बदलता रहता है समय समय पे, और अचर क्या होता है जिनका मान स्थिर रहता है। बहुत छोटा सा जो डिफिनेशन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो है जल्दी से याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि याद करने का जो है सिस्टम बहुत दिक्कत होता है ना, बच्चों को जल्दी याद नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चर व अचर जो है बस याद करने का तरीका क्या है, जिसका मान नियत होता है वो अचर होता है, जिसका मान बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं, वो चर होता है। स्थिर वाला अचर और मान बदलने वाले क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अब आइए इनका समझते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पे बात आई केवल चर की, ठीक है। चर क्या होता है, चर वो होता है जिसका मान बदलता रहता है, मैंने अभी बताया। और होता क्या है, कैसे पहचानोगे, जैसे ABCD में आप जानते हो ABCD A to Z आप सभी जानते हो, ये बेसिक है। तो ABCD में जो ABCD होता है ये क्या होता है, ये चर होता है। मैं जो है शॉर्ट जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, पहले बेसिक जानने की कोशिश कीजिए कि जो है क्या होता है चर अचर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो A से लेकर Z तक क्या होता है, ये चर होता है। तथा दूसरा क्या है, दूसरे को हम कह सकते हैं क से लेकर अज्ञा तक, क से लेकर अज्ञा तक क्या होता है, ये चर होता है। अभी मैं चर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अ से लेकर अ तक क्या होता है, ये भी क्या होता है, चर होता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या क्या बताया एग्जाम्पल में बताया कि ए से लेकर जेड तक चर होता है, क से लेकर अज्ञा तक क्या होता है, चर होता है। अ से लेकर अ तक क्या होता है, ये चर होता है। और जिसका मान बदलता रहता है वो सब चर ही है, ठीक है ना। अब आइए समझते हैं कि अचर क्या होता है। अचर याद करने का सबसे वेरी सिंपल तरीका क्या है कि ये है, इसका मान कांस्टेंट नियत बना रहता है। जैसे मान लो किसे कहते हैं, गिनती को। गिनती मतलब आप जानते हो 0 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, गिनतियाँ। और गिनती होती कितनी है, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है ना। इतनी से हम चाहे जितना गिनती बना सकते हैं, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी। तो गिनतियाँ कितनी होती है, 0 से लेकर 9 तक होती हैं। तो यहाँ पे गिनती को हम क्या कह सकते हैं, गिनती जो है ये अचर होता है। और हम यह भी कह सकते हैं जिनका मान जो है कांस्टेंट मतलब स्थिर रहता है उसे हम कहते हैं अचर, ठीक है ना। तो आप आई होप कि ये छोटी सी वीडियो में आप अच्छे से समझ में गए होंगे कि बीजगणित में चर अचर क्या होता है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव, थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दे। चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।